हेलो एवरीवन, मैं धीरज कुमार आप सबके सामने एक बार फिर से मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 क्लास 10 का रियल नंबर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू लेके आया हूं, जिसका मैं एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन करूंगा और आप इससे इस चैप्टर का लगभग क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वह इसके आधार पे सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं आशा करूंगा कि आप सबको ये अच्छा लगेगा सेशन। अच्छा सेशन लगेगा तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ को प्राइम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग को पेयर आर को प्राइम नंबर। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि को प्राइम नंबर कहते किसको है। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो को प्राइम का सीधा डिफिनेशन है कि वह दो नंबर को हम को प्राइम कहेंगे, उस दो नंबर को हम क्या कहेंगे? को प्राइम कहेंगे, जिसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। जिसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। जैसे देख लेते हैं कि पहला है 14 और 35। 14 और 35 का एचसीएफ क्या होगा? सिंपल बात है, 14 और 35 का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि 18 और 25। 18 और 25 का सीएफ क्या हो जाता है? एचसीएफ ऑफ 18 25 क्लियरली 1 हो जाता है। 31 और 93 का एचसीएफ जो है 31 और 93 का एचसीएफ 31 हो जाता है। 31 3 जा 93 और 32 और 62 का एचसीएफ तो मिनिमम 2 तो जरूर होगा। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? 18 और 25। 18 और 25। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहते इफ ए इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब प्लस 5 टू द पावर 4 and b is equal to 2 to the power 3 3 to the power 2 into 5, then SCF of AB। SCF क्या होता है? जो दोनों संख्या में कॉमन होगा। तो SCF दोनों का क्या हो जाएगा? AB का जो दोनों में कॉमन होगा। यहाँ पे दो ठो है और यहाँ पे दो की संख्या कितनी है? 3 है। दो है और कितनी है? 3 है। तो अब हम एचसीएफ क्या हुआ? जो कॉमन हुआ। कॉमन क्या है? 2 टू द पावर 3 और इसमें 3 टू द पावर 3 है और इसमें 3 टू द पावर 2 है। तो 3 टू द पावर 2 कॉमन हो गया। इसमें 5 टू द पावर 5 है और इसमें 5 टू द पावर 5 है और इसमें 5 टू द पावर 4 है, इसमें 5 है। तो कितना हो गया? 5 हो गया। तो मेरे पास टोटल कितना हो गया? कितना हुआ भैया? मेरे पास हो गया 2 टू द पावर कितना आया? 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 2 कितना हो गया? 2 टू द पावर 2 हो गया 4 इंटू 9 इंटू 5। तो 4 3 जा 4 9 9 4 जा 36 36 5 जा 180 हो गया। दैट इसमें 180 कहाँ है? तो 180 कहाँ है? तो जहाँ है तो इसमें क्या कर देता है? टिक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एचसीएफ ऑफ 2 to the power 3 3 to the power 2 into 5 and 3 to the power 2 2 to the power 3 into 5 and
2 to the power 2, 3 to the power 3 into 5 to the power 2 and 2 to the power 4 2 to the power 4 क्वेश्चन में समथिंग मिस्टेक लगा यहाँ पे। 2 to the power 4 into 3 to the power 3 into 5 to the power 3 तो देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। इसमें कितना कॉमन हो रहा है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो है वह कितना, यहाँ पे 3 to the power 3 है, 2 to the power 3 है, 2 to the power 2 है, 2 to the power 4 है, तो कॉमन क्या आया 2 to the power 2 into 3 देखते हैं, 3 to the power 2, 3 to the power 3, 3 to the power 3 तो कितना हो गया 3 to the power 2, 5 में 5 5 5 into 5 या 1 2 3 तो into 5 कितना हो गया 2 to the power 4 into 3 into 5 180 इसका भी आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे ओनली 3 है, क्या है 3 है, 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कॉमन क्या हो जाएगा, आपका कॉमन जो है यहाँ पे सिर्फ 1 3 होगा तो 2 to the power 4 into 3 into 5 तो क्या हो गया मेरा कॉमन 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, क्या हो गया 60 60 है, हाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलसीएम निकालना। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि जो मैक्सिमम फैक्टर होता है, मैक्सिमम। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम देख लीजिए 2 का पावर और 3 का पावर मैक्सिमम कितना है, 2 का पावर 4 मैक्सिमम है, 3 में फर्स्ट संख्या में सिर्फ एक 3 है, 5 दोनों में कॉमन ही है और एगो बच गया 7 तो कितना हो गया 2 2 4 दूनी 8 दूनी 16 गुने 3 गुने 5 गुने 7 16 पंच 80 गुने 7 21 हो गया 8 8 दूने 16 1680 1600 का सी नंबर, सी नंबर हो गया 1680 1680। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 27, एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ 162 और एक नंबर कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 54, हमको निकालना है कि अदर नंबर बी निकालना है। तो बी इक्वल टू क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ एलसीएम इज टू एचसीएफ बाय ए तो क्या हो गया 27 इंटू 162 बाय 54 तो क्या हो गया मेरा, मेरा क्या हुआ इधर तो बी इक्वल टू कितना हो गया तो 27 टू 81 डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
दी प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम, प्रोडक्ट ही दिया हुआ है, तो आसान है क्वेश्चन है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाय एचसीएफ इक्वल टू कितना हो गया 1600 बाय 5, कितना हो गया 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 320। कितना आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the largest number that divide each one of the following, इतना एंड इतना। अब करा कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जो इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कौन सा नंबर है जो डिवाइड करेगा, नंबर कौन सा है डिवाइड करेगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द लार्जेस्ट नंबर डिवाइड्स इच वन ऑफ द, कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा, जो ही नंबर करेगा जो इसका क्या होगा एचसीएफ होगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं आपको मालूम होना चाहिए, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का भी यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप निकाल लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the largest number that divides 70 and 125, leaving remainder 8 and 25, 8 and 5 and 8 respectively। अब यहाँ पे बात देखिए क्या आ जाती है कि 70 और 125 में डिवाइड करने पर वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, कितना रिमाइंडर होता है 5 और 8। तो वह नंबर कौन है जो उस नंबर से डिविजिबल है, तो वह नंबर कौन है 70 माइनस 5 दैट इज 65 है, और 125 माइनस 8 यू मीन कितना है 117 है। तो 117 और 65 और 170 को कौन डिवाइड करता है, तो 65 का हो गया 13, 5 जा 65, और 117 का कितना हो गया 13 इंटू 9। तो मेरा वह नंबर कौन निकल गया, वह नंबर निकल गया 13 जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो इसे भी बिना निकाले भी देख सकते हैं। 13 से भागा दीजिए, 13 5 जा 65, 5 रिमाइंडर बचता है, 13 से इसको भागा दीजिए तो 13 9 जा 117। तो अब देखते हैं 8 रिमाइंडर बचता है, इसका मतलब मेरा ऐसे भी बिना भागा दिए बिना निकाले भी हम यह ऑब्जेक्टिव है निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 245 एंड 1029 लिविंग द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। इसका भी वही मेथड है। अब वह नंबर कौन सा है, वह नंबर कौन सा है 245 240 और कितना है 224। अब इसको कौन डिवाइड करता है लार्जेस्ट नंबर कौन है इसमें से, देखिए 15 करता है तो 15 तो इसको नहीं करेगा, 16 करता है, हाँ 16 इसको करता है, इसको फिर 16 कर दिया, 16 कर दिया, तो इसका आंसर कितना हो गया 16 हो गया। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आप जानते हैं इसको क्या करेंगे, हम कटा देंगे इसके एचसीएफ से, या आप छोटा छोटा करके भी कटा सकते हैं। तो इसका आंसर आप खुद करने की कोशिश कीजिए। ऊपर में भी कितना है 1095 है और नीचे कितना है 168 है, दोनों को कटाइए, जो सबसे छोटा होगा वही इसका आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट्स that for any positive integer a and b there exists a unique integer r and q and r such that a बराबर bq plus r where r must satisfy। अब तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में चर्चा करते हैं कि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है, हम यदि b को a से क्या करते हैं भागा करते हैं
ए को, क्योंकि यहाँ पे क्या है ए में ए बड़ा है, ए बड़ा है तो इसलिए हम क्या करते हैं ए को डिवाइड करते हैं। ए को यदि ए को हम क्या करें बी से डिवाइड करते हैं, हमको कोएफिशिएंट आर क्यू और रिमाइंडर आर बचेगा, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे आर क्या होना चाहिए, हम किससे भाग कर रहे हैं बी से भाग कर रहे हैं, तो बी के तो बराबर कभी नहीं होगा, बी लेस देन बी से या तो कम होगा, और जीरो भी हो सकता है रिमाइंडर, या जीरो से बड़ा भी हो सकता है। तो मेरा ऑप्शन इसमें कौन सा हुआ, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। कितना नंबर है, सी नंबर है ऑप्शन, क्या है सी नंबर इसका ऑप्शन हुआ। आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। ठीक है, कितना नंबर हुआ, सी नंबर हुआ, ऑप्शन हुआ सी नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए नंबर when divided by 143 leaves remainder 31। कोई नंबर है उसको यदि हम 143 में डिवाइड करते हैं तो हमको क्या रिमाइंडर बचता है, 31 रिमाइंडर बचता है। अब कहता है उसी नंबर को, कहता है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13। अब इसको इसी नंबर को हम यदि 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कोई नंबर, तो यहाँ पे क्या हम है कि ये नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, कोई नंबर x है, x कोई नंबर है जिसको हम 143 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको रिमाइंडर कितना बच रहा है 31। तो हम यदि 13 से डिवाइड करेंगे तो यह तो एग्जैक्टली सेम नंबर है, तो यह क्या होगा कि 143 से डिवाइड करते हैं तो 13 11 जा 143 यह पूरा कट जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितना बार में इसको डिवाइड लगेगा उस वही ना होगा आंसर। तो इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे, इसको हम 13 से यदि डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या हो गया 13 3 जा 13 2 जा 26, 31 में 26 घटा दिए तो कितना हो गया 11 में 6 5 11 हो गया 5 आंसर। तो 13 से 31 को डिवाइड करने पे क्या होगा 5 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर, इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर किसको कहते हैं, जिसको p बाय क्यू के रूप में लिखते हैं। p और q दोनों क्या होना चाहिए, p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इसमें से इरेशनल नंबर कौन सा है। पहले 12/7 की चर्चा, 22/7 की चर्चा करते हैं, तो यह क्या है रैशनल है, तो इसलिए यह इरेशनल तो होगा नहीं। अब 3.1416 की चर्चा करते हैं, तो यह क्या है, यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, कभी भी इरेशनल नहीं होता है, तो ये भी कट। अब यह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो यह भी क्या होगा, यह भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। तो मेरा कौन सा नंबर हो गया कि इरेशनल नंबर का डेफिनेशन भी है कि वह नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, वह नाइदर टर्मिनेटिंग हो और नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। तो मेरा कौन सा नंबर हुआ, मेरा नंबर हुआ डी नंबर, यह क्या है, यह इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाई क्या है, सिंपल बात है, पाई का मान क्या होता है 3.14 डॉट 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 डॉट, जो कभी खत्म नहीं होता है, तो जो कभी खत्म नहीं हो ना ही रिपीट करे, अर्थात यह क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यह क्या होगा इज एन इरेशनल नंबर होगा, क्या होगा इरेशनल नंबर। तो सी इसका आंसर हो गया, आंसर क्या हो गया सी। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 2.35 क्या है भाई, इंटीजर क्या है, इज इंटीजर है, इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या कहते जानते हैं, यह होता है -2 -1 0 1 2 3, ये डॉट 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 डॉट, इधर भी डॉट 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 डॉट, ठीक है।
तो मतलब यह हुआ नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर का जो निगेटिव होता है उसको हम इंटीजर कहते हैं। तो 2.25 इंटीजर है नहीं है, पहला कट। अब आता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के ये क्या है, यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो रेशनल नंबर होता ही है, इसलिए इसका बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, इरेशनल नंबर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यह क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वह कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब इसमें देखिए क्या 13113 अब इसमें रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो यह कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, यह डेसिमल हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। क्या है, रिपीट भी नहीं कर रहा है ना, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग है तो क्या हो गया, तो यह ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए यह क्या होगा, यह इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए 424636363 देखिए 3.24 और यहाँ पे 636363 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 6363 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, यह रैशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कहता है क्या कि वह नंबर जो जिसका डिनोमिनेटर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में रहे, वह क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहला चर्चा चलता है 165। तो 13 5 जा 165 13 हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो नीचे 30 है तो 3 इंटू 10 आ गया, 3 आ गया, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नीचे 625 है सी में, तो 625 का क्या होता है, 5 टू द पावर 4 होता है। इसका मतलब क्या है, यस यह 5 टू द पावर n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, 27 टू द पावर 0 टू द पावर 0 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 4। तो यह फॉर्म में आ गया ना, तो यह फॉर्म में आ गया, तो यह कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग मेरा क्या हो गया, कौन सा हुआ टर्मिनेटिंग, सी नंबर हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ 37 बाय, यह नीचे देखिए सिंपल बात अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि वह नंबर जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m में हो, तो वह क्या होते हैं, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग कितना डेसिमल के बाद होगा, तो डेसिमल कितना अंक के बाद होगा, नीचे कितना है, नीचे 1 2 2 2 और 1 5 है, इसका मतलब क्या हो गया, 5 दूनी 10, तो 10 हो गया, तो इसका 2 अंक के बाद डेसिमल एक्सपेंशन होगा 2 डेसिमल ना होगा, 2 डेसिमल होगा, क्योंकि 500 ऊपर नीचे गुना कीजिए, नीचे 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद डेसिमल में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर इतना 1250 विल टर्मिनेटिंग आफ्टर, कितना अंक के बाद टर्मिनेटिंग होगा, नीचे क्या है 1250। 1250 को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, यह 1250 10,000 हो जाएगा ना, 10,000 हो जाएगा, कितना अंक के बाद डेसिमल टर्मिनेटिंग हुआ, कितना टर्मिनेटिंग कितना हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो गया आपका 4 अंक के बाद 1 2 3 4 4 डेसिमल के बाद हो गया, यह टर्मिनेटिंग हो गया। तो क्या आया आंसर, 4 अंक के बाद डेसिमल हो गया। कितना अंक के बाद हुआ, आफ्टर 4 अंक।
नेक्स्ट पे चलते हैं। द नंबर 1.73132, तो 1.732 क्या है, दशमलव उड़ा दिए, हो गया 1000। तो यह क्या हो गया, यह क्या है, रैशनल नंबर है, इन एन रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कहाँ है, आंसर हो गया बी। 31 चलते हैं। ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर such that the least prime factor of 3 and a is 3। ए का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या है, 3 है, और बी का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 5 है। तो ए प्लस बी क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। तो 2 हो गया इसका आंसर। अब चलिए √2 क्या है, √2 तो सब जानते हैं कि यह क्या होता है, 1.414 डॉट 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 होते रहता है, इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल है, हाँ बी में है। ऑप्शन क्या हो गया इसका, बी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1/√2 क्या है, जब √2 इरेशनल है तो 1/√2 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, अर्थात सी हो गया आंसर। अब 2 + √2 तो रैशनल प्लस इरेशनल, यह क्या होगा, इरेशनल होगा। तो हो गया सी आंसर, एन इरेशनल नंबर। अब चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट नंबर दैट डिवाइड बाय ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10 को कौन डिवाइड करता है, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम किसका, 1 से लेके 10 तक का निकाल लीजिए। 1 से 10 तक का एलसीएम क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 और 10। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 2 का पावर 3 हो गया, 8 का मैक्सिमम। उसके बाद 9 का हो गया 3 का पावर 2 2, अब हो गया एगो 5 और एगो 7। कितना हो गया, 2 2 4 2 8 9 ठीक 72 72 72 गुने 35, 72 गुने 35 कितना हुआ, 72 72 इंटू 35 क्या आया, 72 इंटू 35, 5 दूनी 10 का 0 1 7 5 35 1 36 3 दूनी 6 और 7 21, कितना हो गया, 6 0 12 3 1 4 1 5 2 की 2 ये 2520 कहाँ है भाई, सी नंबर में 2520। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 71 बाय 150। 7 1 8, 3 से नहीं कटा, 5 से भी नहीं कटा, तो 150 का कितना हो गया, 150 का 3 गुने 5 गुने 10 हो गया। तो यहाँ पे 3 है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो सी हो गया, सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसका होगा, जिसके नीचे 2 या 5 का मल्टीपल होगा, इसके अलावा दूसरा नहीं होगा। तो सबसे नीचे देखते हैं 7 गुने 6, 7 से 6 से कटेगा नहीं। 45 का देखते हैं, 9 गुने 5, ये भी हो गया। 80 का देखते हैं, 16 गुने 5, तो इसका हो 2 और 5 के मल्टीपल में है, इसलिए इसका क्या हो गया, बी का हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऑन डिवाइडिंग इतना 3n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय कितना हो गया, 9। अब चलिए ऑन डिवाइडिंग n है, डिवाइड किया जा रहा है 9, उसका रिमाइंडर क्या बच रहा है 7, तो मान लेते हैं q व्हाट विल बी द नंबर इफ इतना इज डिवाइडेड बाय 9। तो मेरा क्या हो गया कि n बराबर कितना हो गया, n बराबर मेरा क्या आ गया, n इक्वल टू हो गया 9q + 7। n बराबर क्या हो गया, 9q + 7। अभी गला
यहाँ पे 3n है तो 3n बराबर कितना हो जाएगा, 9 27 क्यू प्लस 9 सती 21, 21 को 9 से, ये तो डिविजिबल ही है 9 से, ये भी डिविजिबल है। अब 21 में देखते हैं, 21 को जब 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 18 3 21, इसका आंसर क्या हो गया 3। चलिए अब इसका देखिए क्या होगा। पहले x क्या है 0.6868 है, तो क्या हो जाएगा 100x जो है वह क्या हो जाएगा 68.68 डॉट डॉट डॉट। उसी प्रकार इसका x क्या हो जाएगा, तो यह x हो जाएगा इसका 68/99। अब इसमें क्या हो गया, घट गया 73/99 घट गया, तो इसका आंसर कितना हो गया 68। और जुटेगा ना, तो जुटेगा तो कितना हो गया 8 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 8 3 11 1 1 8 7 6 13 13 1 14 141/99, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1.42, क्या हो जाएगा 1.42 का हो जाएगा। आपको कैसा लगे, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ इस चैप्टर का समापन करता हूं।